तो वो एक तरफ और अपना पूजा पाठ करते, और जो भी कहते हैं तूने क्या किया, मतलब हर किसी को धमकाना, प्रसाद ऐसे चढ़ाया, प्रसाद ये करना वो करना, हमेशा दूसरों की बुराई करता रहता। तो शालिग्राम का जो पत्थर है उन्होंने उसको दर्शन नहीं दिए, बार बार मिन्नतें करते रहे, बार बार कहते थे अगर तुम भगवान हो, अगर तुम बाबा हो तो मुझे दर्शन दो। लेकिन कहते हैं वो भाव के भूखे हैं। तो उन्होंने ये बोला कि तुझसे अच्छा तो वो मीट बेचने वाला था, कम से कम मुझे प्यार से सहराता तो था, प्यार से उस पत्थर को सहराता तो था कि तुम जो भी कहोगे, जितना भी बोले तुम उतना देना, बस इतनी मेरे पर दया रखना। तो वो शालिग्राम के पत्थर थे। कहते मन का भाव उस मीट बेचने वाले को उसने दर्शन दिए, उस पत्थर ने विष्णु के रूप में, और जो पंडित था उसको दर्शन नहीं दे पाए, क्योंकि अक्सर बोली, एक दूसरे को बदलाव, एक दूसरे की ईर्ष्या, एक दूसरे से लालच करना, अहंकार रखना, इन सब चीजों से मेरे बाबा, मेरे भगवान, मेरे प्रभु दूर है। वो केवल भाव के भूखे हैं। तो जब जब वो पत्थर को सहराता रहता था तब कहता था कि उसकी खूब दुकान चलती थी। तो इसीलिए मीट खाने का, मांस खाने का किसी को कोई मना ही नहीं है, क्योंकि ये नरक बनता है। अगर तुमने उसको बोला कि ये मेरे लिए है, अगर वो तुम्हारे नाम से उसको काटता है तो वो हत्या तुम्हें लगेगी, अगर तुम किसी और से मंगाते हो वो हत्या तुम्हें नहीं लगेगी। तो सब कुछ जाके इस घट में जाते ही, इस अग्नि कुंड में आते ही सब नरक बन जाता है। तो केवल हमें भाव चाहिए। कहते हैं ना कि भाव से पार, भाव सागर से पार। आखिर भाव सागर है क्या? क्या है भाव सागर? ये दरिया संसार का, पापी लोगों का, जिसमें हम रह रहे हैं, या वो जिसमें तुम्हारी आत्मा रहती है। इस शरीर में पानी ही पानी है, वो सागर है, और उस सागर के बीच भंवर में ये हमारा मन है, ये हमारी आत्मा है। हमारे कान से गंगा बहती है सुनने के लिए, हमारे नाक से गंगा बहती है सूंघने के लिए, हमारी आंखों से गंगा बहती है देखने के लिए, इन हाथों से गंगा बहती है कि कुछ दान कर। सब जगह से गंगा बहने वाली जब इंसान जब मरता है, तब धीरे धीरे एक तलवार होती है अंदर ही अंदर, परमात्मा शिव गुरु उसको पहने करते हैं। वो दोनों तरफ से पहने होते, इधर दुख इधर सुख, इधर प्राण इधर अंत। जब इंसान मरता है, ना जाने कहां से वो जितना भी खून होता है उसको सबको सुखा देते, अंदर ही अंदर सुखा देते, और क्या रह जाता? पानी पानी। देखते नहीं हो, मरने के बाद इंसान फूल जाता है, सारा खून पानी बन जाता है, उसको वो अंदर ही अंदर सुखा देते हैं। और जब उस आत्मा को उस खून में डुबो करके जब उस आत्मा को बाहर खींचते हैं कि चल तेरा अब इस नरक में रहना तेरा सही नहीं है, किसी और शरीर में तेरे को प्रवेश करना। तो ये मेरे गुरु का काम है, यही कुदरत की बात है, यही सोचने की बात है। आखिर हमारा हाड़ मांस का जो शरीर है, इस हाड़ मांस में जो खून की जो गंगा बहती है, वो खून जाता कहाँ है? सब उसकी मर्जी। उसने जीव दिया है, उसने शरीर दिया है, जीव दिया है तो जीवन दिया है, दुख भी उसका, सुख भी उसका। फिर काय को महामारी में घूमते फिरते, काय को अहंकार में डूबते, क्यों भटकते फिरते हो कि ये मेरा है, ये मेरा है? कुछ मेरा नहीं है यहाँ पर। सिर्फ उनका नाम, जो इस आत्मा को हम अंदर जागृत करके उस परमात्मा को याद करते हैं कि हमारा मनुष्य रूपी जीवन ना जाने बाद में कीड़ा मकोड़ी बने, गाय बने, भैंस बने, कुछ भी बने, क्या हमें सुख होगी? किसी कुत्ते को चोट लगती है, किसी बिल्ली को चोट लगती है, वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं जाते ना। हम इंसान ही क्यों भागते हैं? हम इंसान को भली बुद्धि व दिमाग दिया, सब कुछ दिया है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जबकि सारे दुखों का कारण हमारा मन है। अच्छा खाएंगे, टाइम से खाएंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी।
बासा नहीं खाएंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। टाइम से खाओ, 1 रोटी 2 रोटी जो भी आपको खाना है समय से खाओ, आपके पास बीमारी आने से। ये घोर कलयुग है। अब जो है उम्र 50 साल से भी नीचे पहुंच गई है, 22, 23, 24। तो जो भी सच्चे मन से मेरे गुरु का नाम लेगा, मेरे गुरु को ध्याएगा, वही सतयुग का प्राप्ति कर पाएगा। वही कलयुगी के रूप में जो हमारे विष्णु भगवान जो दर्श देंगे, जन्म लेंगे, वही देख पाएगा। क्योंकि सत्य नाम का जो बेड़ा है, इसको पार करके हमें सत्य नाम के जो विष्णु भगवान है उनकी दर्शन करना। तो सब कुछ यही है, लेकिन क्या है, मन हमारा बाहरी और खुद ढूंढता है, ये कर ले वो कर ले, उसने ऐसा किया, उसका मकान ऐसा तो मेरा भी अच्छा है, उसने अच्छे कपड़े पहने तो मैं भी अच्छे कपड़े पहनूं, उसने सोना चांदी पहना तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये क्या है, द्वेष, जलापन। संवेदनशील हमारा जो मन हो जाता है, इस मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा महामंत्र है नमः शिवाय। जितना हम नमः शिवाय के मंत्र का उच्चारण करेंगे, हमारा मन अंदर से शांत रहेगा। जैसे मेरे भोले बाबा है साधारण स्वभाव के, वैसे हमारा ये मन हो। तो मन को आपने बनाना है, मन का कारक है, मन के बहुत कारण हैं। इस मन को चाहे आप अमृत बनाओ, इस मन को चाहे आप विष बनाओ, सब कुछ इसी में मिलेगा। जो हमारी बुरी बातें हैं वो विष बन जाती हैं, जो हमारी अच्छी बातें हैं वो अमृत बन जाती है। सब कुछ तो हमारे शरीर में है, हम ढूंढते हैं बाहर। आज मेरी दरानी ऐसी है, आज मेरी जेठानी ऐसी है, आज मेरी पड़ोसन ऐसी है। सब लोग कहते हैं, पड़ोसन भी कहते हैं, हाय इसका बेटे की शादी नहीं कर रही है, बेटे की शादी करती पता नहीं तेरी ताकत कहाँ से है, सारा काम कर लेती। तो ये दुनिया है, ये संसार है, ये कैसे भी नहीं जीने देगा। तुम खुद को देखो, स्वयं को देखो, बस परमात्मा शिव गुरु इतनी दया करना तुम्हारे चरणों में हमेशा पड़ी। तुम जानो क्या करना है, तुम जानो जो करना है, मैंने सब कुछ तुम पर तन मन धन सब कुछ तुम पर वारा, तू जाने तेरा काम। इसलिए इससे ज्यादा गुरु से और कोई अभिलाषा और कोई इच्छा रखना भी मत। आइए गुरु बहन, वो लास्ट में आपका नाम दर्ज